न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाती हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं तो प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जो अपनी दावेदारी 2024 में होने वाले मुख्यमंत्री के चुनाव में पेश कर सकते हैं। दो प्रमुख व्यक्ति हैं दोस्तों। जी जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं हेमंत सोरेन जी के बारे में और टाइगर जयराम जी महतो के बारे में। सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त परिचय दे देते हैं कि हेमंत सोरेन जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में इनका जन्म हुआ था। वहीं टाइगर जयराम महतो जी के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म दोस्तों धनबाद जिले के दोस्तों तोपचांची प्रखंड के मनभान गांव में हुआ था। दोस्तों इनका जन्म 1994 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों, हम लोग तुलना करके देखते हैं कि 2024 में जो मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है उनमें किनका पलड़ा भारी रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम लोग एक एक बातों को देखते हैं। हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो हेमंत सोरेन जी का एजुकेशन जो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ये इंटर पास करने के बाद दोस्तों इंटर पास करने के बाद ये इंजीनियरिंग करने के लिए बीआईटी मेथरा चले गए थे, लेकिन ये पीछे पढ़ाई छोड़कर अपनी कदम राजनीति की तरफ बढ़ा दिए थे। यानी इनके जो पिता थे दोस्तों, आप लोग जानते होंगे शिबू सोरेन, ये राजनीति से बिलोंग करते थे। तो जाहिर सी बात है कि इनका कदम भी राजनीति की तरफ ही रहेगा। तो दोस्तों ये इंटर पास है दोस्तों। वहीं हम लोग जयराम महतो जी के बारे में बात करते हैं तो इनका एजुकेशन दोस्तों पीएचडी किए हुए हैं, यानी डॉक्टरेट की उपाधि ये भी ले चुके हैं दोस्तों। यानी पीएचडी बहुत ही बड़ा स्टडी होता है दोस्तों। तो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये दोस्तों जीतते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन के बारे में ये जीतते हुए दिखाई देते हैं। चलिए एक तुलना कीजिए दोस्तों जिसमें टाइगर जयराम महतो यहाँ पे जीत चुके हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्पीच के बारे में। स्पीच के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो आप लोग हेमंत सोरेन जी का अगर स्पीच सुने होंगे दोस्तों तो ऐसा लगता है दोस्तों कि इनका स्पीच सुनने के बाद कोई भी वहाँ टिक नहीं पाएगा। यानी इनका स्पीच जो होता है दोस्तों अट्रैक्टिव नहीं होता है दोस्तों, बोरिंग होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि बेकार सा होता है। इनका स्पीच में दम नहीं है दोस्तों। वहीं टाइगर जयराम जी को महतो जी का हम स्पीच की बात करते हैं तो इनका स्पीच जो दोस्तों लोगों को आकर्षित करने का गुण है दोस्तों। ये लाखों का भीड़ अपने भाषण के दम पे जमा कर सकते हैं। यानी इनकी बातों में, यानी एक एक बातों में बहुत सारा खूबी यहाँ पे झलकता है, झलकियाँ दिखाई देती हैं। तो स्पीच के बारे में बात करते हैं तो स्पीच में भी ये जीतते हुए दिखाई देते हैं टाइगर जयराम महतो जी। चलिए और भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फैन फॉलोइंग के बारे में बात करते हैं तो हेमंत सोरेन जी का फैन फॉलोइंग दोस्तों वर्तमान के दिनों से पता चलता है कि ना के बराबर है। वहीं हम लोग टाइगर जयराम जी महतो जी का यहाँ पे फैन फॉलोइंग के बारे में बात करते हैं तो इनका जो फैन फॉलोइंग है दोस्तों अभी के समय से देखा जाए, जब से ये राजनीति के दल में आए हैं दोस्तों, यानी 2021 से जब से आए हैं, तो फैन फॉलोइंग के बारे में बात करते हैं तो इनका फैन फॉलोइंग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। तो फैन फॉलोइंग में भी ये जीतते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों। वैसे बता दें कि ये दोस्तों हम ही लोग के जैसे ये एक छात्र थे, लेकिन भाषा का जब यहाँ पे बिखराव होने लगा हमारे झारखंड राज्य में, तब ये अपनी बातों को रखने के बाद और अपनी योग्यता के अनुसार अपनी बातों के दम पर ये लोगों को आकर्षित करने का गुण और मायदा रखने लगे दोस्तों। तब से लोगों का इनके प्रति आकर्षण और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो फैन फॉलोइंग के बारे में बात करते हैं तो फैन फॉलोइंग में भी ये जीतते हुए नज़र दिखाई दे रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं पावर के बारे में। पावर के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो हेमंत सोरेन जी का जो पावर है दोस्तों, राजनीतिक में इनसे ज़्यादा पावर कोई नहीं जान सकता है झारखंड में फ़िलहाल। वहीं जयराम महतो जी का पावर के बारे में बात करते हैं तो पावर नहीं है दोस्तों इनके पास। और चाहे ये हेमंत सोरेन जी शांत दिमाग के दिखते हों, ये बगुला हों, लेकिन इनका निशाना दोस्तों बहुत ही सटीक होता है। बगुला जैसे
सटीक निशाने लगा के रहता है पानी में कि कब मछली आएगी, कब हम उस पर धावा बोलेंगे। उसी प्रकार ये हैं दोस्तों, कब पावर लगाना ये जानते हैं। तो उसको देखते हुए दोस्तों ये पावर में भी जीतते हुए दिखाई देते हैं। पावर की बात करेंगे तो ये हेमंत सोरेन जी बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करते हैं मनी में। तो मनी में दोस्तों टाइगर जयराम महतो के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे टाइगर जी यहाँ पे एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, यानी इनका अभी भी घर दोस्तों खपरेल का बना हुआ है। इनकी बूढ़ी माँ है दोस्तों अभी भी खपरे के घर में रहती है। तो ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और गरीब परिवार यानी गरीब है दोस्तों, यानी इनके पास मनी की कमी है। और मनी के बारे में बात करते हैं तो हेमंत सोरेन मनी बहुत है दोस्तों। तो मनी में तो ये चीज़ जाते हैं दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। तो सपोर्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो सपोर्ट में दोस्तों यहाँ पे हेमंत सोरेन जी का सपोर्ट यहाँ पे है दोस्तों, क्योंकि ये हमेशा अपने आदिवासियों के प्रति बहुत ही हमेशा खड़े रहते हैं, आगे बढ़ के खड़े होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि दोस्तों एक राज्य में राजनीतिक पद में अपना पक्ष बनाए रखने के लिए जाति भेदभाव ये सब होता है दोस्तों, और जो जाति धर्म ये सभी में अपना मुकाम बना के रखता है वो सत्ता हासिल कर पाता है दोस्तों। तो एक राज्य में क्या चाहिए, राजनीतिक मुख्यमंत्री बनाने के लिए या सत्ता माने के लिए धर्म। तो दोस्तों मेरे मानने का मतलब है दोस्तों, जो भी राजनीतिक होना चाहिए ये धर्म भेदभाव ये सब के आधार पे नहीं होना चाहिए। लोगों को पसंद होना चाहिए कि ये मेरे अनुसार ये व्यक्ति आ सकता है। लेकिन पता नहीं झारखंड बिहार यूपी में क्यों ऐसा होता है कि ये सिर्फ जाति के आधार पे ये मुख्यमंत्री बनाते हैं। जो वेल क्वालिफाइड हैं उनके आधार पे ये बनाना चाहिए दोस्तों, लेकिन ये गलत होता है। तो सपोर्ट के मामले में बात करेंगे तो सपोर्ट के मामले में दोस्तों यहाँ पे हेमंत सोरेन जी यहाँ पे जीते हुए दिखाई देते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो राजनीतिक में दोस्तों हेमंत सोरेन जी का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है। और अभी तो ये टाइगर जयराम महतो जी हमारे टाइगर जी अभी तो नवयुवक हैं, अभी सीख रहे हैं कि कैसे राजनीतिक में आना चाहिए। तो अभी तो ये नवयुवक है दोस्तों, यानी अभी ये कंपटीशन का तैयारी स्टार्ट किए हैं। तो एक्सपीरियंस तो इनके पास ना के बराबर है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं, स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो दोस्तों किसी भी राजनीतिक पक्ष में आने के लिए या किसी भी चीज़ में किसी फील्ड में जीतने के लिए एक सही स्ट्रेटजी का होना बहुत ही आवश्यक है। और स्ट्रेटजी अगर सही है तो कहीं भी धावा बोला जा सकता है। तो स्ट्रेटजी दोस्तों यहाँ पे हेमंत सोरेन जी का बहुत ही तगड़ा है दोस्तों। कैसे रातों रात यहाँ पे लोगों को अपने और आकर्षित करना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो यहाँ पे हेमंत सोरेन जी यहाँ जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों टारगेट ऑडियंस का। ठीक है दोस्तों, अब टारगेट ऑडियंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी हेमंत सोरेन जी हैं, तो टारगेट तो ये किस तरीके से ऑडियंस को करना है ये बहुत ही खूबी है इनके अंदर, और गुण तो ये कूट कूट के भरा हुआ है। और वर्तमान के दिनों से दोस्तों जयराम महतो जी कम नहीं है, और बहुत ही कम समय में यानी 2 सालों के अंदर ये राजनीतिक दल में अपनी कदम तो बढ़ा चुके हैं, और लोगों को कैसे आकर्षित करना है ये जानते हैं दोस्तों। और ये गरीबी से जूझे हुए हैं दोस्तों, तो ये जानते हैं कि काम कैसे करना है, वर्क कैसे करना है। तो चलिए हम लोग ये तुलना किए दोस्तों, जिसमें से तुलना करने के बाद मेरे तरफ से तो यही यहाँ पे निकल के आया है दोस्तों फैसला कि दोनों का जो पड़ला है दोस्तों ये 50-50 है दोस्तों, यानी 50-50 है। ठीक है दोस्तों, 50-50। तो दोस्तों आपके अनुसार यहाँ पे 2024 में मुख्यमंत्री का चुनाव में कौन जीतना चाहिए, आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अपनी अपनी यहाँ पे बातों को रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा 2024 में कौन मुख्यमंत्री के पद पे आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।